welcome back to my channel. Today is my first Ramadan vlog ever, so make sure to subscribe. हमारे यहाँ पे रमज़ान 23rd से स्टार्ट हो गया, तो आज हमारा 4th रमज़ान है और मैं बहुत ही 4 बजे सुबह उठ गई थी मैं, बिकॉज़ मुझे तहज्जुद पढ़ना था। और क्योंकि मेरी बेटी सो रही है तो इसीलिए मैं लाइट बिल्कुल भी ऑन नहीं करती हूँ। जो छोटी सी लाइट होती है उसी में मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद हमने सहरी की, पर सहरी का व्लॉग मैं नहीं बना पाई क्योंकि मुझे इतना होश ही नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा नींद में रहती हूँ मैं तब। लो जी, फिर हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और देन हम कुरान पढ़ने बैठ गए। कुरान पढ़ने मैं हॉल में आ जाती हूँ बिकॉज़ मेरी बेटी सो रही होती है रूम में, तो उसको डिस्टर्ब ना हो। ऑल्सो मैंने एक पारा करके ही हमेशा कुरान पढ़ती हूँ, तो मुझे ईजी हो जाता है और ऐसा लगता है कि बस अभी ख़त्म हो जाएगा, अभी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैं एक पारा करके जूज़ 1, जूज़ 2, जूज़ 3 ऐसे करके मैं कंप्लीट करती हूँ कुरान। अब तो मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए थोड़े आगे तक पहुँच गई हूँ। हर किसी का कुरान पढ़ने का अलग अलग टाइमिंग होता है। मुझे फ़जर के टाइम पे बहुत ही अच्छा लगता है कुरान पढ़ना, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। मेरी बेटी भी सो रही होती है, किसी की आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांति से मुझे कुरान पढ़ने की हैबिट हो गई है, तो मैं फ़जर में ही पढ़ती हूँ। तो अब मेरा कुरान पढ़ के हो गया है। तो गाइस नमाज़ पढ़ के हो गया, कुरान पढ़ के हो गया। अब बज रहे हैं 6। आप मेरा फेस देख सकते हैं, मेरे को कितनी नींद आई है और मैं भी जाऊंगी सोने। फिर उठने के बाद में घर के जो भी काम है वो सारे करेंगे और शूट भी करना है आज। मतलब इंस्टाग्राम में मुझे वीडियोस पोस्ट करनी होती है, तो या शूट भी करना है, फिर पोस्ट भी करना है, बहुत सारे काम हैं। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है, तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। फिर देखते मैं 10 बजे 11 बजे तक का उठ जाऊँगी। मेरी हालत अब देख सकती हूँ, नो मेकअप, नो फ़िल्टर। मतलब हाँ, मेरे को सिर्फ 1 घंटे की नींद मिली है। मतलब मैं 3 o'clock को सोई थी और 4 o'clock 4:10 के अराउंड में उठ भी गई। तो रमज़ान में एक ये प्रॉब्लम होती है कि नींद बिल्कुल भी नहीं मिलती है मुझे, क्योंकि हाँ मेरी छोटी बेटी है, मतलब बच्चे के पीछे ही रहती हूँ ना। शी इज़ ऑल्सो स्लीपिंग, हस्बैंड इज़ स्लीपिंग, सब सो रहे, मैं जाऊँगी सोने के लिए। सो नाउ लेट्स मीट व्हेन आई वेक अप। आप देख सकते हो बाहर ना, देखो बाहर आसमान का कलर कुछ यूँ हुआ है, ऐसा लाइट ब्लू सा। 6 बज रहे हैं, थोड़ी करके अभी धूप निकलेगी। हम जा रहे भाई सोने के लिए। सो या नाउ लेट्स मीट जब मैं सो के उठूँगी तो। मुझे शदीद मतलब बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी, तो इसीलिए मैंने सारा घर पूरा लाइट वाइट ऑफ़ किया और फिर मैं चली गई अपने रूम में। अब देख सकते हो कितना अंधेरा हो रहा है जब मैं जा रही हूँ अपने रूम में। ये छोटी सी गोल्डन लाइट ऑन कर देनी है ताकि कुछ तो लाइट हो भाई रूम में। सुबह हो गई है, अब देख सकते हो बाहर का मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ। बाहर कुछ ज़्यादा लाइट नहीं आई है, 6 बजे वाली वो एक धीमा सा थोड़ा सा धूप है, देख सकते हो। थोड़ी करके सुबह हो रही है, बहुत ही शांति, बहुत ही अच्छा वाला वेदर रहता है ये टाइम पे। उसके बाद मैंने सोचा था मैं सो जाऊंगी, बट मैं सो ही नहीं पाई। मेरी डॉटर रोने लग गई थी नींद से उठ के, उसको दूध चाहिए था, तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ दूध गर्म करने मेरी बेटी के लिए। फिर मैंने उसकी बॉटल को फिल की और तब तक का मेरा पूरा नींद उड़ गई थी, क्योंकि एक बार सोने के बाद जब आप उठते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा एक सर दर्द सा पकड़ लेता है। तो मैंने उसके लिए दूध गर्म की और बॉटल में मैंने थोड़ा बहुत फ़िल किया है, वो थोड़ा करके मैं उसको दूँगी। एंड या उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा काम है। सहरी के जो बर्तन है ये मुझे धोने, तो मैंने सोचा अब नहीं सोते, अब कोई फ़ायदा नहीं है सो के। मैंने किचन विचन सारे साफ़ किए, प्लेटफॉर्म साफ़ की, एंड या यही होता है मेरे साथ हमेशा। तो भाई मेरा काम तो हुआ ख़त्म फाइनली। मैंने पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया, बर्तन धो दिए, सारे काम हो गए मेरे किचन के। और मेरा किचन कुछ अब ऐसे लग रहा है। किचन साफ़ करने के बाद अलग ही सुकून मिलता है मेरे को। मैं सो ही नहीं पाई, मेरी बेटी को दूध चाहिए था। उसके बाद मैंने किचन सारा क्लियर किया, जैसे आप देख चुके हो मेरे ब्लॉग में। अब बहुत अच्छी खासी धूप आई हुई है, तो मैंने सोचा कपड़े सुखाने डाल देती हूँ। कपड़े धोने वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ, उसके बाद में सुखाने डाल देंगे, उसके बाद मैं जाके सोऊंगी। तो ये जो डार्क सर्कल पड़े हैं ना, यही रीज़न से। और आप लोग को मेरा चाहिए था डे इन माई लाइफ सहरी टू मतलब इफ्तारी वाला व्लॉग चाहिए था आपको। तो लाइफ हमेशा ना जैसे हम लोग सोचते वैसा नहीं होता है। मैंने सोचा कि बहुत ही ज़्यादा डिसेंट अच्छे से मैं टाइम टेबल आपको बताऊंगी एंड ऑल दैट, बट रियलिटी में कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाती हूँ। जैसे मेरा मूड करता है कि काम आ जाता है, तो मैं वैसे अपना काम निपटाते जाते रहती हूँ। और हाँ या अब मैं कपड़े धोने में डालेंगे हम लोग वॉशिंग मशीन में, और फिर चले जाएंगे यहाँ से। वो वहीं पे धुलते रहेगा और बाद में
हम लोग सुखाने डालेंगे। सो या अब टाइम हो रहा है कुछ 7:30 के अराउंड। क्या तो मैं जो गंदे कपड़े होते हैं ना वो मैं कुछ इस तरह स्टोर करती हूँ। मैं एक टोकरी में डाल के रखती हूँ ताकि वो मिसप्लेस ना हो जाए या दूसरे कपड़े के साथ मिल ना जाए। और ओवरऑल जो घर पे ऐसे ही साइड में पड़े रहते ना तो बहुत गंदे लगते। तो मैंने सारी चीज़ वॉशिंग मशीन में डाल दी। फिर मैंने सर्फ भी डाल दिया विच इज़ डिटर्जेंट। तो ये लगा दिया मैंने 40 मिनट्स के लिए क्विक वॉश पे। और इसको भी छोड़ के मैं जाने वाली हूँ सोने। ये अपने आप धुल जाएगा। और क्या अभी हम जाते हैं। मौसम कुछ ऐसा हुआ है, कैन सी अच्छी खासी धूप निकल गई है। चलो तो मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा के अब मैं अंदर आ गई हूँ। मैंने डोर लॉक किया क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, पता नहीं कोई आ जाए डोर पे, इसीलिए मैं डोर बंद कर दिया है। सारे लोग सो रहे हैं और आप देख सकते हो कितनी सुबह हो गई है। लाइट आप देख सकते हो, खिड़की से बहुत ही ज़्यादा लाइट आ रही है। और मेरे रूम में मैं जा रही हूँ, सब सो रहे हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया था और ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए। एक है रेटिनॉल, नाइसिनामाइड मॉइस्चराइज़र और अंडर आई क्रीम, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल हो रही है। एंड द क्यूटेस्ट, माशाल्लाह अल्लाह मुबारक, मेरी बेटी कितनी क्यूट लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है सोते हुए। बस सोते हुए ही बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, उठते साथ इसका धमाल मचना शुरू हो जाता है। तो अब मैं सो गई हूँ। टाइम कुछ 7:10 ही हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7:10 ही हो रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ सोने। अब मिलते हैं जब मैं उठूँगी। लो जी, हो गई मेरी सुबह, कुछ 11:30 बज रहे हैं। 11:30 बजे मैं उठ गई हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। ठीक है, मैं ऐसे नहीं सोती हूँ, पर मैंने ये व्लॉग बनाने के लिए मैंने जल्दी से अपने नॉर्मल टी शर्ट के ऊपर एक कार्डिगन डाल दिया है ताकि मेरे हैंड्स ना दिखे। और मैंने हिजाब पहन लिया है। नॉर्मली नहीं घर में मैं ऐसा पहनती हूँ, हिजाब हमेशा पहनती हूँ, पर टर्बन। और यहाँ पे मैंने अपना बिस्तर सही किया क्योंकि यस वाई नॉट। मैंने मेरी बेटी को नहला विला दिया। ऑलमोस्ट मेरा सारा काम मैं करने के बाद में मेरे को याद आया कि भाई व्लॉग भी तो करना है। तो मैं यहाँ पे व्लॉग कर रही हूँ। कैमरा मैंने बिस्तर पे रख दिया सारी छोटी मोटी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए। लो जी, ये आता है मेरे डेली रूटीन में सबसे पहले। मतलब दिन में मैं 2-3 बार तो मैं झाड़ू मारती हूँ, बट अब रोज़ा है तो एक बार तो मैंडेटरी है, क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है, वो बहुत ही ज़्यादा कूड़ा करती है। हर चीज़ जब भी वो कुछ खाती है तो वो गिरा देती है। तो ये सारी चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा ना, क्लीनिनेस में मुझे बहुत OCD सॉर्ट ऑफ थिंग है। मुझे बिल्कुल भी गंदगी नहीं बर्दाश्त। तो मैंने झाड़ू मारा है, पोछा मारा है पूरे घर पे। और ये सारी चीज़ मैं आपको इन डिटेल नहीं दिखा रही हूँ। झाड़ू पोछे के बाद में मैंने क्या किया वो दिखाती हूँ मैं आपको सीधा, क्योंकि और मैं आपको बोर नहीं करना चाहती। काम हो गया, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, एवरीथिंग इज़ डन। और अब हो गई है अजान, तो मैं नमाज़ पढ़ने जाऊंगी। अभी नहा लूँगी, पहले जाके नहा के फिर नमाज़ पढ़ेंगे, फिर देखते क्या करना है। आज शूट है, शूट पे जाना है। तो और क्या क्या मुझे PR पार्सल आया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो क्या पहले नहा के नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो जी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने साथ में ही ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद हमें शूट करने जाना था मेरे इंस्टाग्राम के लिए। तो मैंने थोड़ा मेकअप लगा लिया, क्योंकि पिक्चर्स निकालने में मेकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं घर पे तो वैसे मेकअप नहीं करती हूँ, बट शूट के लिए तो ऑब्वियसली मेकअप करना ही पड़ता है मुझे। सो गाइज, आई एम रेडी। मैंने मेकअप सारा कर लिया है। अब मैं अपने रूम से निकल रही है। अभी खेल रही है यहाँ पे। हमने जल्दी से जाके इसके फ्रेंड्स के साथ खेल रही है। अभी हमने जाना है शुंडरी। अबाया, मुझे पहले ही पता था अबाया। इसके साथ में दुपट्टा भी आया हुआ है और इसमें से ये लेबल लगा हुआ है, ये मैं निकाल दूँगी। या अब हम इसको पहनते हैं। मैं इसका पूरा पिक्चर इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगी। सो इफ़ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, गो फॉलो नाउ। हम लोग जा रहे हैं। वेलकम बैक गाइस। रोज़ा रख के हम लोग शूट के लिए जा रहे हैं। अर्शा वाह जा भी रोहित नंबर। तो मेरे साथ में मेरी पिक्चर्स निकालने के लिए मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स और मेरे हस्बैंड, हम लोग सब जा रहे हैं शूट करने के लिए। और हम लोग पहले एक जगह पे आए, यहाँ पे फ्लॉप हो गया, यहाँ पे बंद था, तो इसीलिए हम आसपास के बच्चों से पूछे, बट यहाँ का एरिया ऑफ था। तो यहाँ से हम लोग गए रेड मून बीच पर। तो अराउंड कुछ 1.5 घंटा हम लोग ने शूट पे दिया था। जाना आना बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था। उसके बाद घर आए, नमाज़ पढ़े, फिर मैं किचन में चली गई क्योंकि मुझे इफ़्तार बनाना था। और मैंने आज इफ़्तार में
बहुत सारी चीज़ें सोची थी, बट जैसा मैं सोचती हूँ वैसा नहीं होता है। जितना मुझे टाइम मिलता है वो हिसाब से मैं बनाती हूँ। तो मैंने आज बनाया है कांदा भजिया, ठीक है। कांदा भजिया बना दिया है मैंने, थोड़े बहुत समोसे थे वो सब मैंने बना दिया है। मैं बहुत कम बनाती हूँ इफ्तार में, क्योंकि हम लोग के घर पे बहुत कम लोग हैं और थोड़ा बहुत बस हो जाता है, तो हमारे लिए इतना बस हो जाएगा। आप देख सकते हो बहुत ही कम चीज़ें हैं। तो हमने फिर अपना रोज़ा खोला, फिर वापस से मगरिब की अज़ान हो गई, नमाज़ पढ़ी, यही सारा चीज़ जो आपके घर पे होता है सेम चीज़ हमारे यहाँ पे भी होता है। में लिया कि मैंने कोई भी चीज़ नहीं दिखाई थी, बिकॉज़ बहुत ही जल्दी मैं उसको नहला देती हूँ, बहुत जल्दी खिला देती हूँ, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। बट अब वापस से मगरिब की अज़ान हो गई, अब ये नहा के धो के आई है और अब इसको हम लोग बाल बनाएंगे। मुड़ी गट्टा अंदर രണ്ട് മുടി കെട്ട ഒന്ന് മതിയാ അപ്പോൾ ഒന്ന് കെട്ട। लिया सिर्फ मलयालम में बात करती है, इसको हिंदी नहीं आता है बिल्कुल भी, और मैं इसको कितना भी सिखाऊँ ये नहीं सीखती है। सुंदरी लिया सुंदरी। मगरिब बाद कुछ 8 बजे हम लोग बाहर अपने घर के जो वरांदा एरिया यहाँ पे बैठते हैं और इक्का के दोस्त आ जाते हैं। इक्का के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, രണ്ട് പൊട്ടൻ बेस्ट फ्रेंड्स। വരൂ പൊട്ടൻ, ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയുന്നല്ലേ, വരൂ പകടൻ നിക്ക് ഇൻസൾട്ട് തന്നെയാ बाड़ आसरा। एट होम आई स्पीक मलयालम, घर में मैं मलयालम में ही बात करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली सारे लोग मलयालीज़ है, इसीलिए ये लोग बाहर जब तक चिट चैट करते रहते हैं मैं किचन में आके अपना काम कंप्लीट करती हूँ। रात का खाना बन रहा है, मतलब रात में तो ऐसा कोई खाएगा नहीं, अभी थोड़ा सा खाएंगे, उसके बाद में सहरी के लिए सेम चीज़ें यूज़ होने वाली है। तो मैं बना रही हूँ चिकन करी और राइस, मतलब कोई भी राइस नहीं खाता है, हमारे यहाँ पे पत्तल खाता है। तो मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने पत्तल बना दिए है। अब मैं करी बना रही हूँ और राइस बना रही हूँ, क्योंकि मैं राइस ही खाती हूँ, मुझे राइस बहुत पसंद है। तो मेरा करी बना के हो गया है, अब सिर्फ ज़ीरा राइस बनाना है एंड हो जाएगा। मैं ये सारी चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो मेरा ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा, बट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। मेरा करी, यू गाइस कैन सी, करी बन रही है मेरी, बॉईल हो रही है, अभी थोड़ा और पकना बाकी पूरा फंसार के रखा हुआ है मैंने। ये सारे धोने के बर्तन हैं, मेरा सब पक्का के होने के बाद में फिर मैं ये सारे बर्तन धोऊंगी और फिर जाके मैं तरावी पढ़ूँगी। तो क्या बहुत सारा काम बाकी है। तो इसके बाद अभी हम लोग राइस लगा देंगे। मैंने यहाँ पे राइस निकाल के रखा है, इसको वॉश करके मैंने चढ़ा देना है। पे दाल है और इक्का देखो ड्रेसिंग करके भी जा रहा है। अरे वो निक्का खेलने जा रहे इतनी रात को, 9 बजे का गेम इन लोग का, फुटबॉल खेलने जा रहे हैं 9 बजे। इक्का अकेले नहीं चले जाए इसको छोड़ के, इसीलिए इक्का के पीछे ही जा रही है, उसके पापा के पीछे ही घूम रही है ताकि उसको भी लेके जाए। अभी इक्का बाहर जाएंगे तो वो भी जा रही है पीछे पीछे। ये अंगने चाहिए कुഞ്ഞി। अभी इक्का अंदर गए, इसीलिए ये भी अंदर जा रही है। तो अब इक्का के सारे फ्रेंड्स जमा हो गए, मेरे हस्बैंड के सारे फ्रेंड्स आ गए। अब ये लोग फुटबॉल खेलने जा रहे हैं और सारे लोग आ गए। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन चालू है। हाँ जी, तो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो गया, खाना पक गया, हर चीज़ हो गई। तो मैं यहाँ पे तरावी पढ़ने आ गई हूँ। मैंने इशा और तरावी साथ में ही पढ़ती हूँ, पहले मैं इशा कंप्लीट करती हूँ फिर तरावी पढ़ लेती हूँ। तरावी पढ़ते वक्त मेरी बेटी बहुत परेशान करती है। लो जी, जब तक मेरी नमाज़ ख़त्म हुई सब लोग वापस आ गए जो खेलने के लिए गए थे। फुटबॉल खेल के हो गया, इक्का का भी और इक्का के फ्रेंड्स का भी।
तो ये लोग सारे घर आ गए हैं। अब ये लोग यहाँ से अपने अपने घर जाएंगे। सबने पानी वानी जूस वूस पी लिया, सबकी थकावट कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो गई। अब घर जाके सब सो जाएंगे। So yeah guys, that's it for today. I really hope you guys enjoyed this vlog. मेरा रमज़ान sort of vlog, a day in my life sort of vlog था, और मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई, the way I collaborate, I shoot, मैं कैसे अपनी चीज़ें मैनेज करती हूँ हर चीज़। फिर भी मैंने बहुत कम दिखाया है बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी कि ये वीडियो बोरिंग हो जाए। या अभी हम लोग ने खाना खा लिया है, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, एंड फिर वापस से अगेन सेम रूटीन, सहरी, या सेम थिंग जो भी आपने देखा है वही सेम चीज़ चलती है। हर डे एवरी डे इज़ डिफरेंट, हर दिन अलग अलग चीज़ें होती है, इट्स अनएक्सपेक्टेड। सो या आई रियली होप you guys enjoyed. Make sure to subscribe for more such vlogs and stay connected. Bye.